नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट स्टडी पॉइंट में। तो आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम अनुसूचियाँ के बारे में जानकारी देंगे। हमारे संविधान में मूल संविधान से लेकर अभी तक कितनी अनुसूचियाँ हैं और कौन कौन से हैं, सभी को आसान भाषा में समझाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ भी है। तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, जबकि वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियाँ हो चुकी है, यानी कि 9वीं अनुसूची, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को जोड़े गए। सभी को बारी बारी से समझेंगे। तो पहला अनुसूची की बात करें तो पहला अनुसूची में भारतीय राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है, यानी कि हमारे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में है। उन सभी का नाम और क्षेत्र का जानकारी प्रथम अनुसूची में उल्लेख किया गया है, यानी कि प्राप्त होता है। द्वितीय अनुसूची की बात करें तो दूसरी अनुसूची में वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख है। इसके अंतर्गत विभिन्न पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इत्यादि के वेतन, भत्ता और पेंशन के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। बता दें कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन जो मिलता है राज्य के संचित निधि से मिलता है, जबकि पेंशन भारत की संचित निधि से मिलता है। अब तृतीय अनुसूची की बात करें तो इसमें शपथ संबंधित उल्लेख है। जैसे इस अनुच्छेद से हमें भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले पदाधिकारियों जैसे संसद सदस्य, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश इत्यादि के शपथ ग्रहण के विषय में हमें तृतीय अनुसूची में जानकारी मिलती है। और बताते चले कि तीसरी अनुसूची से हमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के शपथ ग्रहण के विषय में जानकारी प्राप्त नहीं होती है। राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की चर्चा अनुच्छेद 60 में की गई है, जबकि उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की चर्चा अनुच्छेद 69 में किया गया है, तथा राज्यपाल के शपथ ग्रहण की चर्चा अनुच्छेद 159 में किया गया है। अब बात करते हैं चौथी अनुसूची की। तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का बंटवारा, यानी किन प्रांतों यानी किन राज्यों से कितने सीट आएंगे, उन सभी के बारे में जानकारी है। जैसे कि मान लीजिए बिहार है तो बिहार से राज्यसभा के सीटों की संख्या 16 है। इसी प्रकार से विभिन्न राज्यों से राज्यसभा के सीटों का बंटवारा है। और बात करते हैं अब 5वीं अनुसूची की। तो पाँचवीं अनुसूची में आपको चर्चा किया गया है अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत इस अनुसूची से हमें अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन यानी शासन प्रशासन के विषय में जानकारी प्राप्त होता है, और अनुसूचित क्षेत्रों में शासन प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाता है। अब बात करते हैं छठी अनुसूची की। तो छठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जनजातीय प्रशासन के बारे में छठी अनुसूची में उल्लेख किया गया है। ठीक है। और बात करते हैं 7वीं अनुसूची की। तो 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा है। और 7वीं अनुसूची में 3 गो विषय आता है, यानी 3 पार्टों में है। एक आता है संघ सूची, राज्य सूची और सामवर्ती सूची में बांटा गया है। ठीक है। अब बात करते हैं 8वीं अनुसूची की। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। हमारे भारत में विभिन्न प्रकार की भाषाओं हैं, उनमें से 22 भाषाओं को हमारे 8वीं अनुसूची में मान्यता मिली है। और कौन कौन सी 22 भाषा है और कौन नया जोड़ा गया है, वो सभी हम डाल चुके हैं। अगर वैसा वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बात करते हैं 9वीं अनुसूची। तो 1 से लेकर 8 तक तो जो देखे थे वो मूल संविधान में थी, और 9वीं अनुसूची से जोड़ा गया। तो 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधित का उल्लेख किया गया है। और ये कब जोड़ा गया था? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत इसे शामिल किया गया था, और उस समय प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब 10वीं अनुसूची की बात करते हैं। 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधित प्रावधान है, यानी इसमें जो नेता लोग अपने दल बदलते हैं, पार्टी बदलते हैं, उसका चर्चा किया गया। और ये कब जोड़ा गया था? तब 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत इसे शामिल किया गया, और उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी था। और बात करते हैं 11वीं अनुसूची में। तो 11वीं अनुसूची में पंचायतों का प्रावधान है, और यह 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इसे शामिल किया गया। और पंचायती राज व्यवस्था में 29 विषय हैं, और इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पी.वी. नरसिम्हा राव।
और हमारा लास्ट अनुसूची है 12वीं अनुसूची, ये नगर निकायों का प्रावधान है, यानी कि नगर निगम और नगर पालिका का प्रावधान है। और ये 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इसे शामिल किया गया। और नगर निगम के अंतर्गत 18 विषय आते हैं और उस समय भारत के प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव थे। तो ये रहे हमारे भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ और क्या क्या इन अनुसूचियों में हमने जाने, सभी को डिटेल्स में हमने बताया। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।